अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं इंसान या तो गरीबी या फिर अमीरी में खुदा को भूलता है। एक तबका जब परेशानियों से दो चार होता है तो इसका ईमान भी डगमगाने लगता है। इस्लाम ने लेकिन अमीर गरीब का तवाज़न कायम रखा हुआ है और सब्र शुक्र का फार्मूला बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाई और इंसान को बतौर आजमाइश भेजा ताकि इसके तकवे को आजमाया जाए, फिर आखिरत की लामहदूद जिंदगी की कामयाबी और नाकामी को इसी पर मुनसर रखा। इस्लाम का विजन बिल्कुल साफ शफाफ है, तभी तो दुनिया की बड़ी तादाद इस्लाम की ओर माइल हो रही है। खैर, आज बात करते हैं हाल ही में हुए मुनाजरे की, जिसकी चर्चा काफी हो रही है। मशहूर फिल्म स्टोरी राइटर, गीतकार, शायर जावेद अख्तर की और मुफ्ती शमाइल नदवी की, जिसमें मुफ्ती शमाइल नदवी ने ऐसा जावेद अख्तर को जबरदस्त धोया जिसके बाद शायद जावेद अख्तर का मुंह देखने का लायक था। दुनिया भर में एथिस्ट लोग मौजूद हैं जो खुदा को नहीं मानते। आपको ताज्जुब होगा कि बेलगाम में भी कुछ एथिस्ट मौजूद है। जब रुपया पैसा ज्यादा आने लगता है तो इनमें गुरूर तकब्बुरी भी आने लगती है। बेलगाम में कुछ ताजिर हैं जिनका नाम लेना या मुनासिब नहीं, पर नाम मुसलमान है पर खुदा को नहीं मानते। वो बज़ाहिर तो बहुत सारे सोशल वर्क में भी नजर आते हैं। या ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि कभी वो खुलकर नहीं कहते, लेकिन इनकी मजलिसें, इनका उठना बैठना, इनकी पार्टियां इन्हीं एथिस्ट लोगों में होती रहती है। लेकिन अब जब से जावेद अख्तर दुनिया भर के सामने जलील हुआ है तो थोड़ा मुंह छिपा सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आज दुनिया में पैसा रुपया ज्यादा मायने रखता है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं। गरीबों को ज्यादा तरजीह दी गई है। यकीनन गरीब की मौजूदा दौर में कोई हैसियत नहीं है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। भले वो दीनदार ही क्यों ना हो या मुखलिस या कितना भी उसूलों वाला रहे, पर कीमत और इज्जत उसी की होती है जिसके पास रुपया दौलत मौजूद हो। और इस मादा परस्ती की दुनिया में एक ईमान वाले के लिए मुश्किल हो जाता है जब दुनिया में चारों तरफ इस तरह के लोग बैठे हों। गरीबी को इस्लाम में अंबिया की विरासत कहा गया। खुद हमारे आका की जिंदगी हमारे सामने बतौर मिसाल है कि कई चांद गुजर जाते थे, पेट भर खाना मैसर नहीं हुआ करता था। जंग खंदक के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु भी भूखे पेट दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर लड़ते रहे, अपने आल औलाद को कुर्बान करते रहे। लेकिन इन्हीं भूखे सहाबाओं ने सुपर पावर रोम को शिकस्त दी। हज उम्रा करने वालों को यह भी बताया गया कि मोहल्ले के गरीब लोगों की तीमारदारी किया करो, और कहा गया कि अपने वालिदैन की तरफ मुस्कुरा कर देखो, एक मकबूल हज का सवाब आपको मिल सकता है। पर इन तमाम को नजरअंदाज कर इस दौर का मुसलमान कुछ रुपए आते हैं तो अपना रवैया बदल देता है। लिहाजा नास्तिक जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान ललन टॉप पर मुज़ाकरा रखा गया, क्योंकि जावेद अख्तर अपने आप को अक्लमंद और दानिश्वर समझता था और अपने हिमायतों में, यानी कि इसके चाहने वालों में, वो खुदा ना होने की बातें कर तालियां भी बटोरता रहता था। पर अब जब मुफ्ती शमाइल नदवी से खुदा के वजूद पर बहस हुई तो जावेद अख्तर के हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि अब तक सामने से जवाब देने वाला कोई शख्स इसे नहीं मिला था। और एथिस्ट का तरीका भी यही रहता है कि यहाँ वहां की कहानियां सुनाकर तालियां बटोरते रहे अपने ही लोगों में। फिर आप एलन मस्क से लेकर कई अमीर लोगों का रवैया देख सकते हैं, जबकि दौलत भी अल्लाह ने दी हुई है। क्या फिरौन को कोई भूल सकता है? जब अल्लाह किसी को देने पर आता है तो वो बेहिसाब देता है, पर जब दौलत आती है तो इसे वो ईमान वाला ही सोच सकता है, क्योंकि गरीबों का, मजलूमों का, यतीमों का हक इन दौलत में रहता है। लेकिन दौलत आती है तो उसे लगता है कि ये तो तमाम मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने अकल लगाई, मैंने प्लानिंग किया, तभी तो इतना रुपया दौलत कमाया। बहरहाल जब जावेद अख्तर खुदा ना होने पर बोलता है तो अच्छे उर्दू की आड़ में अच्छे अंदाज में बोलता है, और सामने उनके चाहने वाले बैठा करते हैं। उन्हीं के चाहने वाले जावेद अख्तर से मोहतात अंदाज में, यानी कि डर कर सवाल भी किया करते थे। चाहने वालों के दरमियान जावेद अख्तर का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता था। शायद जब मुफ्ती शमाइल नदवी से मुनाजरा करने से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी ऐसे आलिम दीन से पाला पड़ सकता है जो अंग्रेजी भी बोल सकता है। और ऐसी अंग्रेजी की जावेद अख्तर की भी समझ में नहीं आ रही थी, जहां जावेद अख्तर की पूरी हेकड़ी निकालने वाली यह बहस साबित हुई। बरसों से जो अपना रोब और खासकर नास्तिक एथिस्ट होने का बड़प्पन उनमें दिखाई दे रहा था, यह घमंड महज 1.5-2 घंटे की बहस में जलकर राख हो गया। इससे पहले भी जावेद अख्तर को बहस के लिए बुलाया गया था, पर जावेद अख्तर जानता था कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। इन्हें अमेरिका के शिकागो में मुफ्ती यासीन नदीम ने बुलाया था, पर जाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और अब जब मुफ्ती शमाइल नदवी ने बुलाया और ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने मुनाजरे के लिए दोनों को राजी किया, इसकी एक और वजह यह है कि जावेद अख्तर को लगा कि शायद कोई मुफ्ती है इनके मौलवी किस्म का और आसानी से इसे हरा दूंगा। और पुराने हरबे इस्तेमाल करने में वो माहिर तो था ही, और अंग्रेजी में जावेद अख्तर अपने आप को एक्सपर्ट भी समझता था। खैर, मुफ्ती शमाइल नदवी का हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके हक में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनके इल्म को बरकरार रखे और इसमें इजाफा करे।
क्योंकि जो गोदी मीडिया अब खामोश नजर आ रही है, शायद अगर थोड़ा भी मुफ्ती साहब का पड़ा हल्का होता तो जमीन आसमान ये लोग एक कर देते। पहले से ही मुसलमानों को लेकर तरह तरह के झूठ, तरह तरह का नैरेटिव फैलाने वाली मीडिया और फिरका परस्त तंजीमें और ये अफराद, इनके आईटी सेल अचानक एक्टिव होकर पता नहीं क्या क्या कहानी बनाते। खैर, अल्लाह ताला का शुक्रिया, इज्जत रखी और खुद एथिस्ट जावेद अख्तर जल्लोखार हो गया। आपने भी इस डिबेट में देखा होगा कि जावेद अख्तर इधर उधर की कहानियां बना रहा था, लिहाजा मुफ्ती शमाइल नदवी ने यह भी पहले ही कहा था कि जावेद अख्तर जज्बाती बातें कर सकते हैं ताकि ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ माइल कर सके, और यह भी कहा था कि खुदा के ना होने पर कोई भी डेफिनेट आर्गुमेंट इनके पास मौजूद नहीं और पेश नहीं कर पाएंगे। मुफ्ती शमाइल नदवी को यह भी अंदाजा था कि एथिस्ट लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। बहरहाल शमाइल नदवी ने दरमियान में यह बात कही कि अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि खुदा नहीं है, तो फिर कौन सी चीज बुरी और कौन सी चीज अच्छी है, इसका फैसला कौन करेगा। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि कुछ लोगों का गिरोह फैसला करेगा, यानी डिसाइड करेगा। इस पर जवाबी हमला करते हुए मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा कि अगर कुछ लोग रेप को सही ठहरा तो आप सही ठहराओगे क्या। इस वक्त जावेद अख्तर का चेहरा देखने लायक बन गया था, हाथ कांप रहे थे। इसके बाद हिटलर की नस्लकशी की बात आई तो यहां भी जावेद अख्तर लाजवाब होते हुए नजर आए। कहने का मतलब, जावेद अख्तर पूरी डिबेट पे बगले झांकते नजर आए। हिटलर की नस्लकशी को अगर कुछ लोगों का गिरोह सही ठहरा है तो क्या सही ठहराएंगे, इस बात पर दुनिया के अक्सर लोग फैसला करेंगे, कहा तो मुफ्ती शमाइल नदवी ने फौरन कहा कि दुनिया के अक्सरियत लोग खुदा के वजूद को मानते, आप क्यों नहीं मानते। दरअसल जावेद अख्तर ने मुफ्ती साहब को अंडर एस्टिमेट किया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। जावेद अख्तर ऐसी सोसाइटी से आता है, ऐसे माशरे से आता है जो एथिस्ट लोग होते हैं, जहाँ ऐश परस्ती अय्याशी को सब कुछ समझा जाता है। जानवरों के हुकूक तो इनको मालूम है, जानवरों के हुकूक की बातें करते हैं, लेकिन इंसान की अहमियत का इन्हें पता नहीं रहता। गाजा पर बातें तो करते हैं, लेकिन गाजा के लिए किसी तरह की मदद नहीं करते। कभी ये इसराइल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। यही एथिस्ट लोग होते हैं जो बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ाते रहते हैं महंगाई के लिए। इसके लिए अनाज को समुद्रों में फेंका जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे अनाज को जहाजों के जरिए समंदर में फेंक दिया जाता है। अगर यही अनाज अफ्रीका और दिगर गरीब मुल्कों के लोगों में तकसीम किया जाए तो भूखमरी से लोग नहीं मर सकते। बहरहाल ऐसे माशरे से जावेद अख्तर आता है। शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि मुफ्ती शमाइल नदवी के हाथों इन्हें जलील होना पड़ेगा। यह था आज का मुख्तसर जायजा उस मशहूर डिबेट पर जो जावेद अख्तर और शमाइल नदवी पर किया गया। इस डिबेट के बाद ये भी खबर गश कर रही है कि कई लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बहरहाल इसका इल्म हमें तो नहीं है, लेकिन अपने ईमान को ताज़ा करने वाली ये बहस रही। कुछ लोग इसे फिजूल भी कह रहे हैं। बहरहाल हर समाज में, हर दौर में नुक्स निकालने वाले कीड़े रहते हैं। इतना जरूर है कि दुनिया आखिर दौर में दाखिल हो चुकी है और उस दुनिया का पालनहार अल्लाह वाहिद ला शरीक है। और कयामत के बाद हमें जिंदा किया जाएगा, कब्र में सवाल जवाब होंगे और सबसे पहले सवाल नमाज पर होगा और आखिरत की लामहदूद जिंदगी की कामयाबी की कुंजी कहा जा सकता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।